जय महाकाल, जय महाकाल। ये जयकारा यहाँ सदियों से गूंज रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस जयकारे को केवल मनुष्य ही नहीं, यहाँ पर पंछी भी लगाते हैं। न जाने कहां से 4-5 हजार चिड़ियों का झुंड संध्या आरती के समय यहाँ आता है और मंदिर की परिक्रमा करने लगता है। और ये विहंगम दृश्य अधिकतर आपको सावन के महीने में और शीत ऋतु में देखने को मिलेगा। है ना अनोखी बात? आगे देखते हैं कि महाकाल के भक्त महाकाल का सत्कार कैसे करते हैं। प्रभु, हम सबको दूषण की सेना से बचाने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। उज्जैन नगरी और सभी महादेव भक्तों के लिए आपने जो कृपा की है, उसके लिए हम सब सदैव आपकी ऋणी रहेंगे। जानते हो वेदपति, अपने भक्तों की रक्षा हेतु मैं अन्य नगरियों के स्थान पर केवल उज्जैन में ही क्यों आया? क्योंकि मेरे अन्य भक्तों से भिन्न तुमने अपना सब कुछ केवल अपने आराध्य, उनकी भक्ति और धर्म पर ही नहीं छोड़ दिया, अपितु कर्म का हाथ थामा और अपने धर्म के प्रति अपनी अटूट निष्ठा का परिचय दिया। आप सबके पास भी वही ज्ञान था जो वेदपति के पास है, परंतु फिर भी आप सब धर्म और भक्ति की डोर को ही थामे रहे, मुझसे अपने संरक्षण की अपेक्षा करते रहे और इसी कारण दूषण के आतंक और अत्याचार को झेलते रहे। यही कारण है कि आप सबकी तपस्या फलित नहीं हुई, क्योंकि बिना कर्म किए धर्म का फल प्राप्त नहीं होता। वेदपति, जीवन के इस सत्य को केवल तुम ही समझ पाए कि जीवन रूपी रथ के दो ही पहिए होते हैं, कर्म और धर्म। मैं तुम्हारी इस कर्मठता से अति प्रसन्न हूं, तुम्हें वरदान देता हूं। मांगो, क्या मांगते? प्रभु, आप तो स्वयं महाकाल हैं। काल अर्थात मृत्यु, वो भी आपके अधीन है। मैं तो केवल आपसे एक वरदान चाहता हूं कि आप हमारी उज्जैन की पावन नगरी को और भी अधिक पावन कर दें। प्रभु, आप यहाँ पे सदा सदा के लिए उपस्थित रहने का वरदान दें, ताकि जो भी भक्त यहाँ आए उसे महाकाल जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दे। तथास्तु। आज से अनंत काल तक उज्जैन की ये नगरी मोक्षदायिनी के नाम से जानी जाएगी और यहाँ सच्चे मन से आया प्रत्येक श्रद्धालु जीवन और मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। उस पर मेरी विशेष कृपा होगी, उसे कर्म का मार्ग प्रशस्त होगा, ताकि वो अपने जीवन में कर्म और धर्म दोनों को समान रूप से महत्ता दे सके। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।